हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे। चलिए, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले सुनिएगा, जो सबसे पहला वीडियो था मेरा यूट्यूब का ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का, जो सबसे फर्स्ट वीडियो था, उस पे 10K व्यूज चला गया है। 10,000 लोगों ने देखा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। सोचे नहीं थे वैसे यूट्यूब पे आएंगे कभी, ऐसे लॉकडाउन के कारण जब आए और अब आए तो ऐसा रिस्पांस मिला, ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच टू एवरी स्टूडेंट्स, एवरी फेलो जिसने मुझे सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा। और ओवरऑल व्यू 99,000 तक पहुंच गया है। 1 लाख पूरा कर दो उसको, तुम लोग कर सकते हो जल्द से जल्द। अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत सारा धन्यवाद। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है, जो टॉपिक है, एकदम ध्यान से यार, इधर उधर कहीं जाना नहीं, आराम से बैठो, पूरा देखो, सीखो। सीधी बात होगी, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं। आपके टाइम के महत्व को समझते हैं, एक भी एक्स्ट्रा चीज, इधर उधर की बातें नहीं जिससे कि आपका महत्वपूर्ण सा समय हम इधर उधर में वेस्ट कर दे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले देखिए बच्चों, आज का टॉपिक है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बहुत मजेदार टॉपिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्या नाम बोले? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ज्यादा सोचो मत इस वर्ड के बारे। तो कुछ बच्चे पता नहीं इस हंसी का मतलब समझ रहे होंगे, जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब बता देते हैं। एक ऐसा सेमीकंडक्टर जो इम्प्योर होता है या डोप्ड होता है। दो चीज बता रहे हैं बच्चों, इम्प्योर या डोप्ड। ऐसा सेमीकंडक्टर जो इम्प्योर होता है या डोप्ड होता है। डोप्ड मतलब मिलावट होता है, इम्प्योर मतलब होता है अशुद्ध। तो ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें कोई और एलिमेंट को मिलाया जाता है, ठीक है, तो उस समय एक प्योर सेमीकंडक्टर, तो प्योर सेमीकंडक्टर में जब कोई और एलिमेंट मिला दिया जाता है तो वो इम्प्योर हो जाता है, और इसी को बोला जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मिलावट आज के जमाने में ऑलमोस्टली हर जगह मिलावट है। तो प्योर सेमीकंडक्टर में मिलावट का क्या जरूरत पड़ा, क्यों मिलावट करना पड़ा, क्या मिलावट करना पड़ा, इसके बारे में अभी सारा कुछ हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये जान लेते हैं कि मिलावट क्यों करना पड़ा। तो मिलावट करने का मेन रीजन था, एक्चुअली में जो प्योर सेमीकंडक्टर था उसका कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर में उतना ज्यादा नहीं था कि हम लोग उससे बहुत सारा अपना काम कर सके। सेमीकंडक्टर था ना, तो इतना अच्छा कंडक्टिविटी नहीं था कि उससे हम लोग अपना बहुत सारा काम निकाल सके। मतलब वो हम लोग के लायक सूटेबल नहीं था। हम लोग को जैसा मांग था उस मांग पे वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। इसीलिए उसका कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ मिलावट कर दिए, तो जिसके बाद उसका कंडक्टिविटी काफी अच्छा हो जाता है। तो उसी को बोला जाता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एज फॉर एग्जांपल अमरूद, समझते होंगे आप लोग अमरूद। अमरूद वैसे स्वाद में तो मीठा होता है, लेकिन बहुत बार आप देखेंगे बहुत कुछ उसमें नमक मिर्च मसाला ये सब मिला के खाते हैं, खाते भी होंगे, ठीक है। वो इसलिए खाते हैं ताकि उसके स्वाद में थोड़ा और डिफरेंस आए, ठीक है। थोड़ा सा कोई भी चीज का मिलावट हो जाता है तो बहुत सारा चीज ऐसा होता है जिसका प्रारूप बदल जाता है, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जांपल आपके बातों में यदि थोड़ा सा मिठास आ जाए तो सामने वाले का माइंड चेंज हो जाता है। यही चीज होता है किसी प्योर सेमीकंडक्टर में। यदि बाहर से कोई एलिमेंट मिला देते हैं और उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है तो वैसे सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अब यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, डोपिंग। क्रिकेट के सेक्टर में एक होता है डोप टेस्ट। एक तरीके से डोपिंग मतलब कह सकते हैं डोपिंग। क्रिकेट में जैसे होता था डोप टेस्ट, जिसमें कुछ खिलाड़ी लोग फंसे थे, नशा करके बॉलिंग करते थे तो काफी तेज बॉलिंग होता था, ऐसे वैसे ये होता है। लेकिन साइंस के सेक्टर में डोपिंग क्या है, क्या लगता है डोपिंग क्या है? डोपिंग का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग सुटेबल इम्प्योरिटी इन अ प्योर सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी इज कॉल्ड डोपिंग। किसी, ध्यान से सुनना इस बात को, वीडियो स्किप करने का गलती मत करना, पूरा देखो। बताए ना, एक भी शब्द इधर उधर नहीं करेंगे, पूरी नॉलेज मिलने वाला है। दिन भर का वन ऑफ द बेस्ट टाइम आप गुजार रहे हैं, बिकॉज हर सेकंड नॉलेज मिल रहा है, ठीक है। सहायता बस, यदि आप मेरे काम से खुश है तो बस इतना ही सहायता कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं,
जितना ज़्यादा मन उतना आपके पास जितने सोशल प्लेटफॉर्म है, यदि आपको मन है तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बस इतना ही तो बोलते हैं हर बार, बिकॉज अच्छा लगता है जितने जिस रेट से चैनल बढ़ रहा है, बस आप ही लोग का सभी कोई का सपोर्ट है, इसीलिए तो बहुत बार एनर्जी और बढ़ा बढ़ा के पढ़ाते हैं, अच्छा लगता है। तो सुनिएगा ध्यान से, डोपिंग क्या होता है ना, मान लीजिए कोई सेमीकंडक्टर है, मान लीजिए कोई सेमीकंडक्टर है, ठीक है, और इसमें यदि बाहर से कोई और एलिमेंट को मिलाते हैं, बाहर से कोई और एलिमेंट को मिलाते हैं, और यदि इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, मतलब पहले जितना कंडक्टिविटी था अभी का कंडक्टिविटी यदि उससे बढ़ गया, तो देन दिस इज कॉल्ड डोपिंग। डोपिंग मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, मान लीजिए कोई चीज, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा था, बाहर से कोई चीज थोड़ा सा मिला दिए, ठीक है, अब मान लीजिए किसी चीज में नमक कम है, सपोज करो कोई सब्जी खा रहे हो, सपोज उसमें नमक कम है, नमक बहुत कम है, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा नमक मिला दिए, अब वो स्वादिष्ट हो गया, अब वो खाने में अच्छा लगने लगा, देन दिस इज कॉल्ड डोपिंग, ठीक है। हाँ, लेकिन लिमिट में मिलाना है, उझल नहीं देना है, ठीक है। तो डोपिंग क्या है, किसी सेमीकंडक्टर में यदि बाहर से कोई एलिमेंट मिलाते हैं और मिलाने के बाद यदि उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, तो देन दिस इज कॉल्ड क्या, डोपिंग, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद एक टॉपिक आता है डोपेंट्स। डोपेंट्स क्या होता है ना, किसी भी सेमीकंडक्टर में बाहर से जो एलिमेंट मिलाया जाता है उसे ही कहा जाता है डोपेंट्स। मतलब सब्जी में जो बाहर से नमक मिलाए थे ना, ठीक है, कम नमक था तो बाहर से जो नमक मिलाए थे उसी को कहा जाता है डोपेंट्स। तो फिजिक्स में डोपेंट्स कौन होता है ना, जनरली ग्रुप 3A और ग्रुप 5A के एलिमेंट्स जो होते हैं इसी को डोपेंट्स के रूप में यूज करते हैं, बिकॉज जो सेमीकंडक्टर होता है वो ग्रुप 4A में होता है, ठीक है। बिकॉज डोपेंट का कुछ कैरेक्टर होता है, डोपेंट का कुछ कैरेक्टर होता है, क्या कैरेक्टर होता है वो हम बताते हैं। डोपेंट से देखो, पहले डोपिंग मतलब क्या हुआ, डोपिंग का मतलब हुआ बाहर से कोई एलिमेंट को मिलाना, जिसको मिलाया उसका नाम क्या हो गया, डोपेंट्स। अब डोपेंट्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कुछ गुण होता है, जिसको हम उसको नहीं मिला सकते हैं ना, कुछ तो रूल होगा, ठीक है। तो डोपेंट्स का पहला रूल होता है, डोपेंट्स का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि साइज ऑफ एटम of semiconductor and size of atom of dopant should be similar। कहने का मतलब हुआ कि सेमीकंडक्टर का साइज और डोपेंट का साइज लगभग बराबर होना चाहिए, पूरा पूरी तो बराबर नहीं होगा, लगभग बराबर होना चाहिए। दोनों का इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर सेम होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट मिलाने के बाद कंडक्टिविटी बढ़ाना ही चाहिए। यदि मिलाने के बाद कंडक्टिविटी नहीं बढ़ रहा है तो ऐसे मिलावट का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। साफ साफ है, डोपेंट का 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे वो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले साइज लगभग बराबर नहीं बोल सकते हैं, लगभग बराबर होना चाहिए, मिलाने के बाद कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहिए, और एक बहुत जरूरी बात कि इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर ऑलमोस्टली सेम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कितने तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो देखो, डोपिंग का मतलब बच्चों समझो एक तरीके से गलत चीज, ठीक है। और गलत चीज बोले, गलत चीज क्या है पढ़ रहे हैं, एक्चुअली कुछ ऐसा गलत चीज होता है जिसको करने से, ठीक है, यदि इसको करने से फायदा हो रहा है, ठीक है, तो इसका कंडक्टिविटी यदि बढ़ रहा है तो देन दैट इज कॉल्ड डोपिंग, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब साफ साफ है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल बता देते हैं, ठीक है। जैसे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ने बैठे हो, ठीक है, बहुत की आदत होता है कि पढ़ने के टाइम म्यूजिक सुनना। यदि किसी की आदत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो सकता है कोई म्यूजिक सुनता है, या बहुत को होता है कि ईयरफोन लगा के, जैसे मतलब म्यूजिक के अलावा भी आप हो सकता है कोई टोन सुन रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए देखिए, पढ़ाई के टाइम तो म्यूजिक ये सब सही बात नहीं होती, डिस्ट्रैक्शन। लेकिन मान लो किसी की आदत होता है कि जैसे मैथ्स बना रहा है तो गाना सुन के ही मैथ्स बना रहा है, उसको मन लग रहा है उसमें, तो ऐसे एकदम ही नहीं पढ़ रहा था, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यदि म्यूजिक लगा के कुछ देर पढ़ ले रहा है तो हम मानेंगे ये ठीक है। एकदम नहीं पढ़ रहा था, ऐसे नहीं ठल्ला बैठा हुआ था, लेकिन कान में ईयरफोन या हेडफोन लगाने के बाद यदि वो पढ़ पा रहा है, थोड़ा भी तो पढ़ रहा है, यदि 4 क्वेश्चन बना ले रहा है, तो हम मानेंगे कि ये ठीक है। ये सही नहीं है, लेकिन ये एक तरीके से डोपिंग है, ठीक है। मान लीजिए आपके नज़र में, आपके फैमिली की नज़र में आपका 1-2 दोस्त होता है, ठीक है, वो तो एकदम बेकार है, काहे इसके साथ रहता है, लेकिन तुमको पता है कि तुम्हारे उसके साथ रहने से तुमको मन लगता है, तुमको पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मदद होता है, तो वो तुम्हारा डोपेंट है,
ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है जैसे जो सही नहीं है फिर भी करने से यदि फायदा लग रहा है तो उसको आप एक तरीके से डोपिंग कह सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि प्योर सेमीकंडक्टर में जैसे कि हम लोग मिलाते हैं, ठीक है, तो ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट मिलाते हैं, ठीक है। चलो तुम्हारा छोटा मोटा टेस्ट ले लेते हैं बच्चों, एकदम जरा सा तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है, ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट, ठीक है, ट्राईवैलेंट, ठीक है, और एक पेंटावैलेंट। ट्राई का मतलब और पेंटा का मतलब तुम समझ लो। ट्राई का मतलब होता है बच्चों कितना, चलो आपसे जल्दी कमेंट करके अभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ट्राई का मतलब कितना, पेंटा का मतलब कितना, वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी, ट्राई का मतलब जल्दी से बताइएगा और पेंटा का मतलब जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करो अभी कमेंट बॉक्स में। ट्राई का मतलब कितना होता है बच्चों, ट्राई मतलब ट्राई करना, प्रयास करना नहीं, ट्राई का मतलब होता है 3, पेंटा का मतलब होता है 5। तो ऐसे एटम जिसका वैलेंसी 3 होता है उसे ट्राईवैलेंट कहते हैं, जिसका 5 होता है उसे पेंटावैलेंट करते हैं। चलो बिना चीटिंग का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ एक ऐसा एलिमेंट बताओ, ठीक है, जिसका वैलेंसी 3 है, या एक ऐसा बताओ जिसका 5 है। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आगे जाकर ये हम लोग के लिए यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, अभी हम पूरा क्लियर करके बता देंगे और वीडियो के लास्ट में एक बहुत जबरदस्त ट्रिक देने वाले हैं, ठीक है, बहुत जबरदस्त ट्रिक देने वाले हैं, एकदम ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। और यदि इससे रिलेटेड कोई भी समझने में प्रॉब्लम होता है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैसेज कहाँ करेंगे, इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हम हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं फॉलो किया अभी तक तो वो जाके फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आप अपने क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं। ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट कमेंट बॉक्स में यदि कमेंट कर दिया होगा तो हम मानते हैं कि इसका एग्जांपल शायद एल्युमिनियम होता है और ये फास्फोरस, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरीके से होता है, एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन वो बताएंगे हम वीडियो के लास्ट में, ठीक है। पी टाइप और एन टाइप को समझने के एकदम ऐसा ट्रिक जो एकदम आपको बहुत इजी लगेगा कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या। तो सबसे पहले देखिए, दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो जैसे सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर मान लीजिए एक सिलिकॉन है जैसे, तो सिलिकॉन का वैलेंसी होता है +4, तो इसके पास जैसे मान लीजिए 4 जगह है बॉन्ड बनाने के लिए, +4 इसका वैलेंसी है, ठीक है। और यदि बाहर से एक ट्राईवैलेंट मिलाते हैं, ट्राईवैलेंट मतलब जिसका वैलेंसी कितना है 3, तो ये बन जाएगा क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी कैसे बनेगा क्या बनेगा सब बताते हैं, ठीक है। यदि किसी प्योर सेमीकंडक्टर में बाहर से मतलब ऐसा कहिए कि बाहर से एक सुटेबल ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को मिलाते हैं तो हम लोग के पास एक ऐसा सेमीकंडक्टर मिलेगा जिसको हम लोग कहेंगे क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और यदि कोई सेमीकंडक्टर जैसे कि सिलिकॉन है, प्योर सेमीकंडक्टर है, इसमें यदि हम बाहर से एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को मिलाते हैं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को मिलाते हैं, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा क्या, एन टाइप, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनना बच्चों, यदि बाहर से ट्राईवैलेंट को मिलाते हैं लाके तो वो बन जाएगा पी टाइप, और यदि बाहर से पेंटावैलेंट 5 को मिलाते हैं तो बन जाएगा क्या, एन टाइप। अब हम इसके बारे में बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। मेरा गुजारिश है आपको यहां से वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, स्किप करने का गलती मत करना। जैसे सीखने आए हो, कुछ समझने आए हो बच्चों, तो स्किप करना बेवकूफ़ी होगा। यहाँ से वीडियो को सुनना ध्यान से, एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी पूरा का पूरा हम लोग डिटेल में बात करेंगे पी टाइप का और फिर बात करेंगे एन टाइप का, फिर ये वीडियो हो जाएगा समाप्त, ठीक है। इतना सारा नॉलेज मिल रहा है, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, ठीक है। चलो बात करते हैं अभी तुरंत पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे। तो चलिए सबसे पहले लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक ट्रिक बता देंगे जो किधर भी नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनना। तो बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है, एकदम ध्यान से सुनना, यहां से
कुछ चीज़ें आपको सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसके बाद आपको बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज मिलने वाला है। एक्चुअली में यहाँ से बच्चों एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। जब सुनाई दे रहा है ना आवाज, जब आवाज को मैक्सिमम कर लो, जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में बाहर से एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाया जाता है, सुना ना, कि जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में बाहर से एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाया जाता है, तो वैसे सेमीकंडक्टर जो बनता है उसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ट्राईवैलेंट को मिलाए थे तो बन गया क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक्चुअली अब होता क्या है ना, जब बाहर से ठीक है ट्राईवैलेंट को मिलाते हैं तो एक्चुअली में ऐसा क्या होता है, ठीक है, कि ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी का एक एटम बाहर से जब अंदर आता है तो सिलिकॉन का एक एटम को हटा देता है, ठीक है, रिप्लेस कर देता है और अपने आप को वहां सेटल कर लेता है। थोड़ा अजीब लग रहा है ना, सिलिकॉन के पास 4 गो जो है ना बाहर से आता है, ठीक है, और एक एटम एक को रिप्लेस करता है और अपने आप को सेटल करता है। तो सिलिकॉन के पास कितना है, टोटल 4, और बाहर से आ रहा है टोटल कितना, 3। तो 3 को रिप्लेस करेगा और एक खाली रह जाएगा, और वो जो खाली रह जाएगा वो रिप्लेस जो नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो वो बॉन्ड एम्प्टी रह जाएगा और वो वैकेंट स्पेस होल के रूप में काम करेगा। इसको समझने के लिए बच्चों एकदम ध्यान से देखना, बोर्ड पे कुछ बना रहे हैं, ये वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। देखो ये सब है सिलिकॉन के एटम, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ सब के अंदर +4 उसका वैलेंसी, आप चाहे तो Si करके भी लिख सकते हैं, सिलिकॉन करके भी लिख सकते हैं, तो सब के अंदर +4 करके ये लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। अभी एकदम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और अब देखिए ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड, 2 सेमीकंडक्टर एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। आराम से देखते जाएंगे, ठीक है, और सब में अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन भी डालेंगे, थोड़ा पेशेंस रखो, मेहनत तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। बस सक्सेसफुल हो जाओ, इतिहास लिख दो, अच्छे से अच्छे रिजल्ट ले आओ, ठीक है। दूसरा बार में इतना मेहनत अभी नहीं करना पड़ेगा, ये पहला बार का मेहनत है, ठीक है। सारा मेहनत करेंगे आपके लिए, आप चिंता बस मत करो, ठीक है। ठीक है, अभी एकदम ध्यान से देखो, चलो अभी यह दे ही देते हैं। अब देखना ध्यान से बच्चों, ठीक है, कहीं भी छूटा होगा समझना। सब में अब चलो इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, ये मान लो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ ये हो गया, कहीं पे छूटेगा बच्चों तो अपने से भर देना, ठीक है। फिगर तो नहीं है बनाएगा, कहीं कॉपी कलम अभी रखा नहीं होगा, नोट्स मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, नोट्स मिल जाएगा। जिस दिन नोट्स मिलेगा उस दिन बता देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आपको बता देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। अच्छा यहाँ देखो छूटा हुआ तो बताया नहीं, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखते जाएंगे, कहीं छूटेगा तो बताइएगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। चलिए बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए। यहाँ पर हम लोग देखो इधर में छूटा हुआ था, ओके। तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें जो +4 लिखा हुआ है ये सब सिलिकॉन का वैलेंसी है, और 2 सिलिकॉन एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यदि गौर करना अभी यहाँ से, यदि बाहर से एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ले आते हैं, ट्राईवैलेंट देखो सब जगह 4 है, सब जगह 4 है, खाली देखो यहाँ बीच में 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, सारा बॉन्ड बनाएगा और एक ये पूरा खाली कर सकते हैं, या यहाँ पर एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से बच्चों, इधर देखो, देखो जैसे +4 है ना, समझाने के लिए बस बता रहे हैं, ठीक है। और बाहर से मान लो +3 है, तो मान लो एक ये इसके साथ यहाँ अरेंज हो गया, एक यहाँ पे अरेंज हो गया, एक यहाँ पे अरेंज हो गया। यहाँ पर अरेंज होने के लिए कुछ बचा ही नहीं, बिकॉज खत्म हो गया ना, ठीक है। बस ऐसे समझे से मान लो
ठीक है, तुम्हारे घर में 4 कुर्सी है, तुम्हारे घर में 4 कुर्सी है और मान लो बाहर से 3 ही मेहमान आए। सपोज करो कि 4 कुर्सी रखा हुआ है, ठीक है, 3 ही को मेहमान आए, तो 3 आदमी 3 कुर्सी पे बैठेंगे, 1 कुर्सी खाली रह जाएगा, ठीक है, और उसी को बोलेंगे होल। अब ऐसा नहीं कि एक आदमी डबल करके चढ़ के बैठ जाएगा या एक आदमी सो जाएगा 2 कुर्सी करके, ये सब नहीं होगा, ये सब बस प्रैक्टिकली घर पे होता है, ठीक है। 4 कुर्सी है, बाहर से 3 ही आदमी आएंगे और 3 कुर्सी पे 3 बैठेंगे और 1 खाली रह जाएगा। तो इट मीन्स टू से दैट, देखो यहां से मैंने क्या बताया कि 4 था और उधर से मान लीजिए 3 ही आया, तो जब 3 ही आएगा तो 3 पे 3 बैठेगा और 1 खाली छूट जाएगा। तो ये जो खाली छूटेगा इस जगह को बोलेंगे होल और इसका नेचर होगा पॉजिटिव और ये आसपास के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर एक्सेप्ट करेगा, करने का प्रयास करेगा। और यदि मान लीजिए कहीं से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला जाता है, मान लीजिए यहाँ से उठ के चला गया यहाँ सपोज के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पर चला जाएगा तो फिर यहाँ पर भी एक होल क्रिएट हो जाएगा, फिर ये आसपास के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इस तरीके से इसका कंडक्टिविटी काफी अच्छा हो जाएगा। और ये जो एक्सेप्ट कर रहा है तो धीरे धीरे एक्सेप्ट करते करते ये बनाएगा आपको एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, जो कि जस्ट वैलेंस बैंड के ऊपर बनेगा। एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए बनाएगा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्जेक्टिव के लिए इसको मार्क कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। NH का मतलब नंबर ऑफ होल्स, Ne का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, एकदम ध्यान से। और यहाँ पर 2 चीज बात करेंगे, मेजोरिटी और माइनॉरिटी। मेजोरिटी और माइनॉरिटी, तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पर है आपका होल्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है मतलब इलेक्ट्रॉन्स। चाहो तो तुम मेजोरिटी और माइनॉरिटी का मतलब बता दो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत से, मेजोरिटी और माइनॉरिटी। तो मेजोरिटी का मतलब होता है जो ज्यादा संख्या में मिलता है वो मेजोरिटी और जो कम संख्या में मिलता है वो माइनॉरिटी। तो यहाँ पर मेजोरिटी संख्या में हो जाएगा होल्स और माइनॉरिटी की संख्या में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। आप यदि चाहें तो मैं आपको बता दूं इसका एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि मान लीजिए यहाँ पर आपका है वैलेंस बैंड सपोज, और ये है आपका कंडक्शन बैंड ऊपर में। तो यहाँ पर आपका एक बन जाएगा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ठीक है, जो कि ज्यादा कुछ नहीं 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक चलेगा, ठीक है। ये जो लेवल दिख रहा है ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो ये था पी टाइप सेमीकंडक्टर का कहानी, पी टाइप सेमीकंडक्टर की कहानी। अब एन टाइप बहुत आसान है और इससे तो काफी ज्यादा आसान है, आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट में ट्रिक बता देंगे, एक ऐसा ट्रिक, ठीक है, जो आपको याद रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों बात करेंगे, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा लेक्चर देंगे जिसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो लेक्चर एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर का थोड़ा सा लेक्चर देंगे जिसको आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, तभी तो सीखेंगे। इसको मिटा देते हैं, ओके। तो चलिए बात करते हैं पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे, ठीक है। तो बस इधर देखो और ध्यान से सुनो। एन टाइप सेमीकंडक्टर, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। व्हाट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर? तो यदि किसी प्योर सेमीकंडक्टर में, गौर करेंगे, यदि किसी प्योर सेमीकंडक्टर में बाहर से पेंटावैलेंट, जल्दी से कमेंट करके बताओ पेंटावैलेंट का मतलब क्या होता है, जल्दी से, आलसी बनाने, ठीक है, चलो बताओ। या उसका एग्जांपल देकर बताओ कि यदि किसी प्योर सेमीकंडक्टर में बाहर से एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को मिलाया जाएगा तो वो बन जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। और बिल्कुल उसी तरीके से वो जो बाहर से पेंटावैलेंट इंप्योरिटी आएगा उसका एक एटम आके सेमीकंडक्टर का एक एटम को रिप्लेस करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आएगा और एक एटम को रिप्लेस करेगा और अपने आप को वहां पर सेटल करेगा। तो सेमीकंडक्टर के पास टोटल 4 एटम है अभी वैलेंस शेल में, ठीक है, और बाहर से आ रहा है 5,
तो 4 को 4 रिप्लेस करेगा और जो पांचवा होगा वो इतना लूजली बॉन्डेड होगा ना के बराबर कि रूम टेम्परेचर पे भी वो फ्री हो जाएगा और वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में काम करेगा जो कि उस सेमीकंडक्टर के लैटिस में इधर उधर रिवॉल्व करते रहेगा, घूमते रहेगा, इधर उधर जाते रहेगा, जिससे कि कंडक्टिविटी काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। बिकॉज वो ऑलरेडी फ्री है, उसको फ्री करने का जरूरत नहीं है। फ्री करने से फिर हम लोग को हीट लगता है या कोई भी और मेथड लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज बता रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से बताएंगे, वीडियो को फिर से देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए। नॉलेज ऐसे ही मिलता है, वो पढ़ाई इतना आसान नहीं है, ठीक है, नॉलेज है। एक बार और लेक्चर देते हैं, फिर फिगर देख के समझाएंगे, ठीक है। आराम से बैठो, सुनो। प्योर सेमीकंडक्टर में बाहर से पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को मिलाए हैं, तो पेंटा माने 5, उसका एक एटम आके इसके एक को रिप्लेस करेगा और अपने आप को सेटल करेगा। तो यहाँ 4 थे, बाहर से 5 आए, तो 4 को 4 रिप्लेस कर देगा और एक को रिप्लेस करने के लिए रहेगा ही नहीं, वो लूजली बॉन्डेड रहेगा, वो फ्री रहेगा, तो वो काम करेगा एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वो इधर उधर रिवॉल्व करेगा और जिसके कारण कंडक्टिविटी काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। और कुछ इस तरीके से हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि देखिएगा ध्यान से, बोर्ड पे हम अभी आपको कुछ बनाने जा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए बाहर से एंट्री हो जाता है पेंटावेलेंट का, ठीक है, बाहर से एंट्री हो जाता है पेंटावेलेंट का। पेंटावेलेंट का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? 5, ठीक है। तो बाहर से यदि 5 पेंटावेलेंट, बाहर से यदि आ गया पेंटावेलेंट, तो सारे के साथ सारे बॉन्ड बनाएगा और एक यहाँ पर लूजली बॉन्डेड रह जाएगा, एक खाली रह जाएगा। तो ये जो आपका खाली है, ये जो है आपका, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये लैटिस में आपको इधर उधर मूव करेगा और जिसके कारण इसका कंडक्टिविटी आपका काफी ज्यादा हाई होगा। कुछ इस तरीके से समझो, फिर से समझा रहे हैं। मान लो ये सिलिकॉन है और 4 है इसके पास, ठीक है, वैलेंस में। यदि बाहर से 5 आ रहे हैं तो क्या होंगे कि सारे के सारे एक एक बनाएंगे और एक एक्स्ट्रा छूट जाएगा। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे +4 है और बाहर से 5 आएंगे तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जो कि इधर रिवॉल्व करते रहे, रिवॉल्व कहिए या इधर उधर मूव करेगा, ऐसे कहिए, और मूव करने के बाद वो कंडक्ट करेगा और इस तरीके से इसका भी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। कुछ इस तरीके से समझो। मान लिया आपके घर में फिर से 4 कुर्सी है लेकिन अभी 5 मेहमान आए हैं, ठीक है, तब आप क्या कीजिएगा न, तब 4 कुर्सी पे 4 बैठेंगे और एक खड़े रहेंगे, अपना जगह खोजने के लिए इधर उधर मूव करेंगे और उसके कारण उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। कुछ ऐसे समझो, ऐसा नहीं कि कोई किसी की गोदी में जाके बैठ जाएगा। ये सब रूल घर पे ठीक है, उधर साइंस में नहीं लागू होता है। जिसका जहां जगह दिया हुआ है वो वहीं बैठेगा, एक को बैठने की जगह नहीं मिलेगा, इधर उधर मूव करेगा जिसके कारण कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। और जिस तरीके से उसमें बन रहा था एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, इसमें बनेगा डोनर एनर्जी लेवल। तो मान लीजिए ये यदि आपका वैलेंस बैंड है और सपोज यहाँ पर यदि आपका कंडक्शन बैंड है, तो जस्ट यहाँ पर, मतलब कहने का क्या बोले, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे बनेगा आपका डोनर एनर्जी लेवल जो कि नियरली इक्वल टू 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और जैसे उसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा था और इलेक्ट्रॉन्स कम था, इसमें हो जाएगा उल्टा, इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएगा और नंबर ऑफ होल्स कम हो जाएगा, बिकॉज ये ऑलरेडी है। तो इसमें आपको मेजोरिटी चार्ज कैरियर, मेजोरिटी मतलब जो ज्यादा संख्या मिलता है वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाएगा होल्स। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाएगा होल्स। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब मैं आपको बताऊंगा ट्रिक, तो उसके लिए एकदम बिल्कुल ध्यान से आप देखिए। तो बच्चों अब बता देते हैं आपको वो ट्रिक जिसका आपको बहुत तेजी से, आप जिसका काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बहुत अच्छा
एक ऐसा ट्रिक है, देखिए इसका कोई ऐसा बेसिक तो नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए समझा रहे हैं, कोशिश किए हैं समझाने का, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसानी से समझा देंगे, एक ट्राई मार रहे हैं बस समझाने का, ठीक है आप लोग, ताकि अलग अलग ट्रिक से किसी टॉपिक को याद रख पाओ, इसीलिए ऐसा बता रहे हैं। एक मान लो ये है पी टाइप और एक ये है एन टाइप, तो देखो ऐसे समझना, ये बस ट्रिक के लिए है, ठीक है, ऐसा कोई इसका मतलब तथ्य नहीं है या कोई इसका प्रूफ नहीं है, बस समझाने के लिए, ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर नेगेटिव, ज्यादा इधर उधर नहीं, ठीक है, पी फॉर समझना पॉजिटिव और एन फॉर समझना नेगेटिव, ठीक है। तो पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर नेगेटिव, तो ऐसे समझो बच्चों कि देखो सिलिकॉन के पास +4 है, ठीक है, और यहाँ भी लिख दिए कि सिलिकॉन के पास आपका +4 है, ठीक है। तो यदि पी टाइप में क्या होता है, ट्राईवैलेंट, ट्राई मतलब कितना +3, और इसमें कितना होता है +5, तो मान लो इसमें +3, ऐसे समझो बाहर से आ रहा है +3, एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, ये तो बच ही गया, ये किसी को दे सकता है, ऐसे समझो ये किसी को दे सकता है, और यदि देगा तो देने से क्या हो जाता है पॉजिटिव, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम कोशिश करो, देखो फोटो बनाना नहीं आता है, तो मान लो ये सपोज करो कुर्सी है, सपोज, ठीक है, ये कुर्सी है, और मान लीजिए आपके घर में टोटल 4 कुर्सी है, समझाने के लिए कोई हंसना नहीं है इसमें और कोई कमेंट नहीं करेगा इस पर, ठीक है। मान लो ये कुर्सी है, बना लिए, हाँ ये कुर्सी है मान लो, ठीक है, और मान लीजिए इसमें आपको बाहर से आपके घर में 3 ही मेहमान आए, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है, ये आपके पास बच गया, ये आप किसी को दे सकते हैं, और जब कोई देता है तो क्या हो जाता है पॉजिटिव, जैसे Na+ लिखते हैं, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है तो Na+, तो ये बस समझाने के लिए है, इसलिए जब 3 आएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसी में आप बताइए कि +5 आएगा तो क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट करके बताओ। मेरे तरीके से जैसे इसमें 3 आया था, एक बच गया था कि किसी को दे सकता है, इसमें क्या होगा, कमेंट करके कुछ बता सकते हो, बताओ तो कमेंट करो, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके कमेंट कर सकते हो तो कमेंट करो। इसमें क्या होगा मुझे पता है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, फिर भी एक को सीट नहीं मिलेगा, ऐसे करके समझो, एक को सीट नहीं मिलेगा, किसी से लेना पड़ेगा तब ये बैठेगा, और जब लेते हो तो नेगेटिव क्लोरीन Cl- एक इलेक्ट्रॉन लेता है ना, तो कुछ इस तरीके से समझो कि मान लो फिर कोशिश करते हैं कुर्सी बनाने का, और उल्टा हो गया क्या, ये कुर्सी है, ये आपके घर में है 4 कुर्सी, कुर्सी है समझना, और मान लीजिए आपके घर में आ गए 5 मेहमान सपोज, ठीक है, ये आ गए 5 मेहमान, अब एक आदमी है एक्स्ट्रा, ये भी आया है, ठीक है, ये कहाँ बैठेगा, ये कहाँ बैठेगा, इसको बैठाने के लिए पड़ोस से कुर्सी लाना पड़ेगा, आप ले रहे हैं, तो जब गेन करते हैं उस समय क्या हो जाता है नेगेटिव। तो जैसे इसमें था एक एक्स्ट्रा की दे सकते हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। जब देते हैं तो याद रखना तब क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और जब किसी के घर से ले आएंगे तब क्या होगा नेगेटिव। तो उसी तरीके से समझाने के लिए बस बता रहे हैं, +3 ट्राईवैलेंट मिलाएंगे तो क्या पी टाइप, और पेंटावैलेंट मिलाएंगे तो क्या एन टाइप। और इसी के आधार पे आप चाहें तो एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर के बीच में काफी सारा डिफरेंसेस भी होता है, जैसे एक्सट्रिंजिक इंट्रिंजिक के बीच में आप डिफरेंसेस अपने मन से भी निकाल सकते हैं, एक प्योर होता है एक इम्प्योर होता है, किसका किसका कैसे कंडक्टिविटी होता है, किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। उसी तरीके से आप चाहें तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में भी काफ़ी सारा डिफरेंसेस निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक था, थोड़ा सा लंबा हुआ था लेकिन काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला। वीडियो को चाहते एक बार और देख सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पीएन जंक्शन, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहां पर आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक था। आपके पूरे परिवार के उत्तम स्वास्थ्य में मंगल कामना करता हूँ। स्टे होम स्टे सेफ, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। और यदि कोई सजेशन होगा तो बताइएगा। बाय।